नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आपकी आवाज में बात राम वन गमन पथ की। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ पर्यटन यात्रा और विराट बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस को इतिहास याद दिलाते हुए कहा कि जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे वो आज राम को मान रहे हैं। यही खुशी की बात है। इस तंज पर कांग्रेस ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया और बीजेपी पर पलटवार किया। लेकिन सबसे अहम सवाल यही कि जब जब भगवान राम का नाम याद आता है तब तब सियासी दल अपने आप को राम का असली हितैषी बताने में लग जाते हैं। तो यह कवायद क्या सिर्फ वोटों के लिए की जाती है? सवाल पूछेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ पर्यटन यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को और खास बनाती है विराट बाइक रैली, जिसके जरिए सरकार की योजना है कि जहां जहां भगवान राम के पथ पड़े वहां विकास की रफ्तार तेज की जाए। इसके लिए 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक यात्रा चलेगी। यात्रा में 1575 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। उत्तरी और दक्षिणी इलाके से 2 बाइक रैलियों की शुरुआत की गई है। 17 दिसंबर को यात्रा माता कौशल्या की नगरी चंदखुरी पहुंचेगी, जहां से विभिन्न जिलों से लाई गई मिट्टी से वृक्षारोपण किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पूरा मंत्रिमंडल चंदखुरी में मौजूद रहेगा। यात्रा के शुरू होते ही बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया, क्योंकि मसला भगवान राम से जुड़ा हुआ था। इस यात्रा पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा और कहा कि अब भगवान राम का नाम प्यारा लग रहा है, कांग्रेस को सद्बुद्धि आ गई है। प्रभु राम ने इनको सद्बुद्धि दी है। जिस पार्टी ने प्रभु राम के अस्तित्व को नकारा, जिस पार्टी ने प्रभु राम सेतु को नकारा, जिस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रभु राम के जन्म का प्रमाण मांगा, आज उस पार्टी को प्रभु राम के चरणों में आना पड़ रहा है। इससे बड़ी खुशी देशवासियों के लिए और कोई दूसरी नहीं हो सकती। बीजेपी के वार पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया और भगवान राम के नाम के साथ ही गांधी के नाम पर बीजेपी को घेरते हुए कहा, बीजेपी हमें ना सिखाए। जिस विचारधारा ने गांधी की हत्या की, वो विचारधारा शुरू से राम विरोधी रही है। भारतीय जनता पार्टी राम को अपनी राजनीति का माध्यम न बनाए। राम छत्तीसगढ़ के कण कण में बसे हैं, हम सबकी आस्था के प्रतीक हैं, और राम को राजनीति बनाने का जो प्रयास भाजपा ने किया है वो आज लुटता हुआ दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ बन रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो रही है। भगवान राम के नाम पर सियासी बवाल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। राम वन गमन पथ के विकास के लिए पहले भी सियासी पारा चढ़ चुका है, लेकिन सवाल यह कि राम के नाम पर वोटों की राजनीति आखिर कब तक और क्यों? रजनी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रायपुर। खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे रुख करेंगे। संतोष पांडे इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के सांसद हैं, राजनांदगांव से आते हैं। और राजेंद्र तिवारी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ग्रामोद्योग बोर्ड के। राम अवतार तिवारी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। और सबसे पहला सवाल मेरा संतोष जी आपसे है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि हमने यहां पर विकास के लिए इस पर्यटन यात्रा को शुरू किया है ताकि छत्तीसगढ़ का विकास हो सके, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जो लोग पहले अस्तित्व पर सवाल उठाते थे आज यात्रा की याद क्यों आ रही है? ऐसा क्यों सर? यात्रा तो कोई भी निकाल सकता है। ऐसा है कि चर्चा स्वाभाविक है और आश्चर्य होना भी स्वाभाविक है कि जो ये कहते थे, जब हम लोग कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की पालमपुर की बैठक में राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ। तब से लेकर के हमारे एजेंडे में, हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे हर चुनाव में राम जन्मभूमि हमारा मुद्दा रहा। और कांग्रेस पार्टी हमेशा विरोध करती रही, और यहां तक विरोध की कि इन्होंने राम के होने का प्रमाण तक मांग लिया। क्या राम हुए हैं? किसी ने कहा राम इज मैथ, ये तो मिथ्या है, ये तो कहानियां हैं,
ये तो मदारियों की गाने वाले गाने हैं, लकड़हारों की कहानियां हैं। आज इनको राम याद आ गई। इसके पहले ये कांग्रेसी थे कहां? जब जरूरत पड़ती है तो कोर्ट के ऊपर इनके तथाकथित राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब तो माता जी है, ये कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। जब हिंदुओं की वोट चाहिए तो त्रिपुंड लगा के आ जाते हैं। काल नेमी जिमि रावण राहु, ये काल नेमी है। हिंदुस्तान की जनता इनको अच्छे से समझती संतोष जी, है। एक मेरा सवाल है, मायावी है जी। भगवान राम तो सर मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो तो माफ कर दिया करते थे, और उन्होंने तो यही एक उदाहरण बताया है, हम सभी ने पढ़ा भी है इसे। तो अगर कांग्रेस आपके मुताबिक गलती पहले कर चुकी है और वो अगर अब इस यात्रा के जरिए भगवान राम को मान रही है, यात्रा निकाल रही है, विकास की बात कह रही है, तो करने दीजिए सर, अच्छा है ये तो। इसमें बात हम चाहते हैं ना करे, उनको बधाई है, वो राम वन गमन यात्रा करे, वो सब प्रकार से यहाँ कौशल्या माता की और जो कल्पना थी वो मंदिर का निर्माण करे। वास्तव में ये राम वन गमन भी भारतीय जनता पार्टी के और हमारी कार्य योजना में शुरू से रहा है। और हमारे श्याम बैस भैया और हमारी टीम, अशोक बजाज जी, बहुत लोग ऐसे रहे हैं जो वहां जाकर के सरगुजा से लेकर के जो राम जी का जो प्रवेश द्वार कहे सरगुजा, वहां से लेकर के इंजेराम तक, बस्तर तक, अंतिम तक जहां इंजेराम यानी राम यहां आए थे ये गीदम होते हुए, उसमें हमने यात्रा भी, हमारे लोगों ने यात्रा भी की, सब प्रकार से कार्य योजना, और हमने उसको गति दिया, एक मुकाम तक पहुंचाया। बात ऐसा है कि काकः कृष्णा पिकः कृष्णा 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 पिकः पिकः, बसंत प्राप्त ऋतु समये काकः काकः पिकः पिकः। कौवा और कोयल में अंतर समझाना जरूरी है। ठीक है, ये कौवा है, कौवा। ठीक है, अब इस पर मैं जवाब ले लेता हूं, कि अगर इस अंतर को समझाना जरूरी हो रहा है तो ये जरूरत राजेंद्र जी क्यों पड़ी? क्या आप मानेंगे कि पहले जो कोर्ट में बयान दिए कांग्रेस की तरफ से, ये आरोप लगते रहे हैं और इसी को लेकर बीजेपी हमेशा निशाना साधती रही है, तो पहले जो स्थितियां थी अब तो वो बदल गई है, लेकिन आरोप अभी भी लग रहे हैं सर। देखिए मृदुल जी, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने में महारत हासिल है, और जो नेता जितना बड़ा होता है वो उतना बड़ा झूठ बोलता है। संतोष पांडे जी जब तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे तब तक छोटा मिथ्या वचन कहा करते थे, अब संसद सदस्य हो गए हैं तो कैसी श्रृंखलाबद्ध तरीके से उन्होंने झूठ बोलने का काम किया है। मिथ्या वचन, झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब एमपी से मुखातिब हूं मैं। दरअसल बुनियादी बात यह है कि सबसे पहली बात यह है, मैं बड़ी गंभीरता से आपके चैनल में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने यह कभी नहीं कहा कि राम का अस्तित्व नहीं है। यह सरासर झूठी बात है, सरासर झूठी बात है। हमने राम के अस्तित्व को नकारने से मना कर दिया, हमने राम के अस्तित्व को नहीं माना, यह सरासर झूठी बात है। ईमानदारी की बात तो यह है कि राम जन्मभूमि के ताले को खुलवाने का काम अगर किसी ने किया तो राजीव गांधी ने किया था। और दूसरी बात यह है, इनके और हमारे में एक बुनियादी अंतर है। हम धर्म को अलग रखना चाहते हैं, राजनीति को अलग रखना चाहते हैं। हम राजनीति ऐसा तो करना चाहते हैं जो धर्मानुकूल हो, धर्म के अनुसार हो, जिसमें शुचिता हो, पवित्रता हो, आस्था हो, विश्वास हो, मगर राजनीति में धर्म घुसड़ने का काम करे ये नहीं कर सकते। ठीक है राजेंद्र जी, मेरे दो सवाल है सर, सिर्फ दो सवाल है मेरे। वो जयश्री राम का नारा क्योंकि सर आपने कहा कि राम मंदिर का ताला खुलवाने का काम आपने किया। राजेंद्र जी की बात करते हैं, एक सेकंड सर, मैं सिर्फ इतिहास के पन्ने थोड़े से पुराने जगह पर ले जाना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि हमने ताला खुलवाने का काम किया, बीजेपी कहती है हमने भूमि पूजन किया। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस दौरान के जिलाधीश जो वहां के थे, और जब वहां पर मूर्तियां रखी गई तो एक आदेश आया था सर, ये प्रधानमंत्री की तरफ से आया था, जवाहरलाल नेहरू की तरफ से, कि वहां से मूर्तियां हटा दी जाएं। और तभी से इस मसले को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। उसके बाद बीजेपी का आरोप ऐसा है सर कि कोर्ट में आपके नेता कपिल सिब्बल, जो यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे, उन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए उन्हें काल्पनिक पात्र बताया था कोर्ट में। ये आरोप बीजेपी के लगते रहे हैं। राजेंद्र जी,
मृदुल शर्मा जी जी, ये बहुत गहरा विषय है, फिर इसमें 1.5-2 घंटे की परिचर्चा नहीं, मैंने इसलिए उसको वापस पूरा से मुझको बोलना पड़ेगा। हाँ। आप अगर छत्तीसगढ़ नहीं, क्योंकि अब आप ऐसा विषय छेड़ रहे हैं जिसमें घंटों बोलने की आवश्यकता है, मुझे विस्तार से बोलना पड़ेगा। फिर आप बोले तो मैं मूल विषय से हट करके फिर नहीं, मैं मूल विषय से नहीं हटना चाह रहा। जो संतोष जी ने कहा और आपने कहा कि ये मिथ्या है, इसलिए मैंने एक आंकड़ा दिया बस। इनकी कोशिश थी सर, बताइए इनके यहाँ हाँ, नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, इनके यहां तमाम लोगों ने महात्मा गांधी के हत्यारे को महिमा मंडित करने का काम किया। हाँ। उनको देशभक्त बताया, तो वो क्या भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है क्या? ठीक, मैं यही बोल रहा था। अगर वकील मैं यही सुनना चाह रहा था राजेंद्र जी। कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है। मैं आपसे नहीं, सुनिए ना, मैं आपसे फिर सिलसिलेवार बोलना चाहूंगा। कहिए सर, आप कंप्लीट करिए, फिर मैं राम अवतार जी से सवाल। अगर ये विषय ऐसा है जिस पर लंबी चर्चा की आवश्यकता है, हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में अभी संतोष जी ने कहा मत आप करो कि राम वन पथ गमन है। सुनिए ना, इनका बस चले तो भगवान राम को ये जो पोलिंग एजेंट बैठाते हैं ना अपना, नहीं सर, देखिए भगवान राम की मैंने पहले सेंटेंस में सर ये क्लियर कर दिया था राजेंद्र जी, मैंने पहले सेंटेंस में क्लियर कर दिया था कि भगवान राम पर कौन क्या कहता है इसका छोड़ दीजिए, आप इसका कोई भी उदाहरण ले लीजिए, लेकिन भगवान राम के अगर पदचिन्हों पर चलेंगे तो वो तो माफ करने वाले थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसलिए मैंने पहले शब्द में ही इस बात को कहा। हालांकि संतोष जी, मैं आपसे जवाब लूंगा इस बात का, मैं राम अवतार जी को भी चर्चा में लाना चाहता हूं। राम अवतार जी, अब मैं बात करूंगा विकास की, क्योंकि अगर किसी भी पर्यटन रूट को हम देखें, छत्तीसगढ़ में भगवान राम ने बहुत वक्त बिताया है, यह हमने शास्त्रों में, पुराणों में देखा है और पढ़ा है। देखा नहीं है, पढ़ा है। अगर यहां पर विकास होता है सर, अगर हम इसे धार्मिक एंगल से भी ना देखें, अच्छी बात है सर, विकास होना चाहिए। इस बहाने कम से कम उस क्षेत्र की जनता को कुछ मिलेगा तो सही। कहिए राम अवतार जी, कहिए। देखिए मृदुल जी, इसको दो तरीके से देखना होगा जी। एक, विकास होना चाहिए निश्चित तौर पर। एक, भगवान राम जिन क्षेत्रों में गए उन क्षेत्रों में विकास होना चाहिए था, उस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। जो भाजपा राम को अपना आराध्य मानते हुए पूरे उस पर लगातार राम मंदिर आंदोलन, रथ यात्रा निकाली, वो छत्तीसगढ़ में राम गमन पथ के पर कोई भी खर्च करने में, कोई भी योजना बनाने में चूक गई। इसी चूक को फायदा भूपेश बघेल लेना चाहते हैं। लगातार भाजपा राम के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगती है, मगर छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा भूल शायद किए कि राम गमन पथ पर कोई काम नहीं हुआ, कौशल्या माता पर कोई काम नहीं हुआ, इसी को वो भावनात्मक तरीके से भुनाने की कोशिश हो रही है। दो तरीके से राजनीति में वोट मिलते हैं, विकास के नाम पर कम मिलते हैं, भावनाओं के आधार पर, जातियों के आधार पर। तो राजनीतिक दल कहीं ना कहीं भावनाओं को और जाति को, दो चीज को उभार कर सत्ता प्राप्ति के रास्ते खोजते हैं। तो शायद ये जिस तरह से भाजपा ने 15 साल सत्ता में रहते हुए कहीं कहीं चूक हुई है उनसे, चाहे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक मूल्यों पर, चाहे धर्म के मूल्यों पर, इन मूल्यों पर चूक या कमजोरी दिखी, उसको बहुत चतुराई से भूपेश बघेल ने पकड़कर अपने 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर एक बड़े रूप में उसको एक राजनीतिक आडंबर का रूप देते हुए इसको लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, भाजपा 2 सीट से आज पूरे देश में कब्जा है। इसका बड़ा कारण है हिंदुत्व और विकास के अलावा सुरक्षा। जो ऐसे मुद्दे थे, जो बड़े मुद्दे जिसको लोगों ने सराहा, शायद उन्हीं में से एक मुद्दा है जो हिंदुत्व का मुद्दा, उसको कांग्रेस स्वीकार कर रही है और साप्त हिंदुत्व के रास्ते जाने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीर हमें नजर भी आई थी राम अवतार जी चुनावों के दौरान, और अलग अलग राज्यों में ये तस्वीर नजर आती है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि ऐसी तस्वीर नजर आती है। कहीं सुधारने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, लेकिन आपने जो एक बात कही, मैं उसी का एक सवाल करना चाहता हूं संतोष जी आपसे। आप जवाब भी देना चाह रहे थे राजेंद्र जी की बात का, लेकिन मेरा सवाल बहुत अहम है। जो काम आपकी सरकार नहीं कर पाई 15 साल में, आपके पास भी समय था, ऐसा तो नहीं है कि भगवान राम अभी अभी गुजरे, वो तो सदियों से इस बात को हमने पढ़ा है कि यहां से गुजरे हैं। तो आप भी विकास कर सकते थे, किसने रोका था?
आपको तो विश्वास भी था। जी जी, पहली बात तो माननीय राजेंद्र जी कुछ बात जो किए हैं, राजेंद्र जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा, भगवान शंकर के भव्य सोमनाथ मंदिर का निर्माण जब हो रहा था, जिसमें प्रथम राष्ट्रपति जी जाने वाले थे, राजेंद्र जी आपको मालूम है इंडियन नेशनल कांग्रेस के और इस राष्ट्र के आपके पुरोधा, आपके जनक नेहरू जी की इच्छा नहीं थी। जैसे जैसे दाई दादा वैसे वैसे लड़का, अब जैसे जैसे घर द्वार वैसे वैसे फिर का। नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक वही सरदार पटेल ने सोमनाथ का मंदिर बनवाया था, जिन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। एक वाक्य और बोल दीजिए साथ में। अरे आप यही तो है ना, नेहरू जी की इच्छा नहीं थी। आई एम एन एक्सीडेंटल। नहीं, आप अगर चालू करेंगे राष्ट्रीय परिवेश में तो फिर उसी स्तर पर चर्चा होगी। संतोष जी, एक मिनट। आप नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है सर, मेरे पास इतना समय नहीं है। राजेंद्र जी देखिए, मैंने शुरुआत में एक सवाल जो इतिहास में दर्ज है या जो बयानबाजी है उस पर किया, उसके बाद दूसरा सवाल मेरा विकास को लेकर ही था, क्योंकि अगर भगवान राम के नाम के सहारे ही वोट चाहिए तो फिर उसी सहारे लेते रहिए, फिर जनता को पीछे छोड़ दीजिए। देखिए संतोष जी, विकास भी तो जरूरी है ना, जहां से राम गुजरे कम से कम उसे याद करके ही पर्यटन स्थल बनाकर ही पैसा मिल जाए, राजस्व का अच्छा है प्रदेश के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव, गुजरात का चुनाव, ये किसी भावना भड़का के नहीं हुआ। बिहार का चुनाव विकास के लिए हुआ। बिहार का चुनाव समृद्धि, पूरे प्रदेश की समृद्धि के लिए, विकास के लिए जो काम किए हैं मोदी जी ने, उसके आधार पर चुनाव लड़ा गया। तो क्या छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी विकास के साथ साथ राम की चर्चा होने वाली है अब आने वाले समय में? आ रहा हूं राजेंद्र जी इसके बाद तुरंत। क्यों नहीं? जो देखिए, भव्य मंदिर का निर्माण और उसके लिए वातावरण बनाने का काम यदि मोदी जी ने किया तो क्या उसको श्रेय नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल श्रेय मिलेगा, लेकिन संतोष जी, अगर राम वन गमन पथ बघेल सरकार बना रही है तो वो भी उसका श्रेय लेगी फिर? राजेंद्र जी ऐसा है। राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर? सर वो वक्त थोड़ा सा कम है इसलिए। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी को कौन सा श्रेय मिल गया राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने का? वो तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ है। अगर मोदी जी को पहले बनाना था तो अध्यादेश जारी कर दिए होते, प्रचंड बहुमत था उनके पास में। और दूसरी बात यह है कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं मूल विषय पर आना चाहूंगा मृदुल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल तक थी यहां पर सत्ता में, उनको ध्यान नहीं गया कि राम वन गमन पथ यहां पर था, कौशल्या का मंदिर है यहां पूरे भारत में। अगर मैंने वही कहा ना सर, देखिए सर, यहां पर असली राम भक्त बनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके पीछे की मंशा पार्टियों की कुछ भी हो सकती है। लेकिन इतनी सी बात है कि इस भक्ति के पीछे अगर विकास की शक्ति भी जुड़ जाती है तो ये जनता के लिए भी अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, राम अवतार जी, थोड़ा सा समय कम है इसलिए आपसे सवाल नहीं ले पाया, माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।